किंतु महाराज, कौन सा कर्तव्य बड़ा है, राजा का या पिता का? तो महाभारत जो एआई की मदद से बनाया गया है, यह आपको एक अलग ही अनुभव देगा और आप 25 अक्टूबर से इसे वेव्स ओटीटी पर देख पाएंगे। ये एक नया अनुभव है और आज का महाभारत कैसा आपको दिखाई देगा, जो टेक्नोलॉजी से बना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बना है, आप देखिएगा और फिर हमें बताइएगा। अब बात करते हैं डी कोड की डाक के बारे में। डी कोड की डाक को अब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है और अब तक हमें 2000 से ज्यादा आपकी चिट्ठियां मिल चुकी हैं। देखिए कितनी खुशी की बात है। हम खुशकिस्मत हैं कि आज के जमाने में भी लोग अपने हाथ से चिट्ठियां लिखकर हमें भेज रहे हैं। आज भी हाथ से चिट्ठी लिखने की जो परंपरा है उसे हम दोबारा से शुरू कर पाए हैं। यह हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। हमें हजारों की संख्या में मेल्स आए हैं और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दर्शकों ने हाथ से लिखकर भी चिट्ठियां भेजी हैं। दर्शकों ने लिखा है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ डिनर करते समय डी कोड देखते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब डी कोड के दर्शक अपने आसपास के मुद्दों के खिलाफ लगातार जागरूक हो रहे हैं और हमें चिट्ठी लिखकर अपनी राय देते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं समस्याओं के प्रति। हमें पूरा विश्वास है कि इससे हमारा समाज और ज्यादा बेहतर होगा और खुशी है कि डी कोड की वजह से कई लोगों की जिंदगी में लगातार बदलाव भी आ रहा है। मैं एक चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो कि हमारी एक युवा दर्शक की चिट्ठी है। उनका नाम है आकांक्षा सिन्हा, 27 वर्ष की हैं, हजारीबाग झारखंड से उन्होंने चिट्ठी लिखी है और वो कहती हैं कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रयत्न कर रही हूं। इस कार्यक्रम से मुझे इस परीक्षा की तैयारी में बहुत सहायता मिलती है। साथ ही मैं देश और विश्व में चल रही घटनाओं को लेकर अवगत रहती हूं। अंत में दिखाए गए विचार एक मार्गदर्शन की तरह है जो दिन भर के भूले भटके मनुष्य को एक सही राह दिखाने में सहायता प्रदान करता है। मेरा पूरा परिवार आपका और आपके इस कार्यक्रम का प्रशंसक है और रात के 9 बजे ये कार्यक्रम देखने के लिए हम सब तत्पर रहते हैं। मेरे पिता आपकी बहुत सराहना करते हैं और हम सब की ओर से आपको प्रणाम और हमारी पूरी टीम की ओर से भी आकांक्षा, आपको और आपके पूरे परिवार को धन्यवाद और आपको भी हमारा प्रणाम। मुझे बहुत खुशी है कि आपके पढ़ाई में हमारा ये शो काम आ रहा है और आपके परिवार को एक साथ इकट्ठा करने में भी हमारा शो काम आ रहा है। एक चिट्ठी मैं आपके सामने आज पढ़ना चाहता हूं। भोपाल सिंह बोरा की चिट्ठी है, जो कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला का एक गांव है, वहां से उन्होंने हमें लिखा है। गांव का नाम है बोराबूंगा। भोपाल सिंह एक किसान है, गरीब किसान है और वो लिखते हैं, आपको पत्र लिखने में मुझे डर लग रहा है पर हिम्मत करके पत्र लिख रहा हूं। मेरा बेटा आशुतोष बोरा कक्षा 8 में पढ़ता है, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। पढ़ने में काफी अच्छा है, उत्तराखंड राज्य के मेधावी छात्रवृत्ति का छात्र भी है। मैं तो सिर्फ 10वीं पास हूं पर अपने दोनों बच्चों को पढ़ाकर देश की सेवा में योगदान करना चाहता हूं। मेरा लड़का बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता है। मैं तो अनपढ़ जैसा ही हुआ, लेकिन जिंदगी जीते जीते अनुभव जरूर सीख चुका हूं। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से आगे बच्चे को वैज्ञानिक बना नहीं पाऊंगा। सोशल मीडिया में शिक्षा के प्रति समर्पित एनजीओज के बारे में देखता रहता हूं। आपसे अनुरोध है कि अपना कीमती समय निकालकर एक ऑनलाइन टीचर जो 1 घंटा भी अगर हमारे बच्चे को पढ़ा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने ये मदद मांगी है कि कोई ऑनलाइन टीचर जो है वो उन्हें मिल जाए। और फिर वो ये कहते हैं कि जो शिक्षा को लेकर जो मदद होती है वो सबसे बड़ी मदद होती है। और मैं गांव का एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा इंसान हूं, मन में जो आया मैंने पत्र में लिख दिया। तो आपसे भी हम ये कहेंगे कि अगर इस परिवार की आप कोई मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।